हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियोस में दोबारा। आज हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 5 मतलब चैप्टर 5 हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या कवर करा था, हमने चैप्टर 4 कवर करा था। कौन सा, फिजिकल एजुकेशन विद चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाला। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। कंटेंट हमारा क्या क्या है, हम इसमें जानेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जानेंगे, फूड सोर्स जानेंगे, उनके न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जानेंगे, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल जानेंगे, हेल्दी वेट क्या होता है, पिटफॉल क्या होता है डाइटिंग में, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, और इंपॉर्टेंस जानेंगे डाइट की स्पोर्ट्स में प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। समझे। हम अब इसमें कई सारी टर्म्स आएंगी जो बायोलॉजिकली से रिलेटेड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसे जैसे आर्ट्स के बच्चे हो गए, कॉमर्स के बच्चे हो गए, साइंस के बच्चे हो गए, इसे सभी क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा साइंस का होगा जिसमें पीसीबी होगी वही समझ पाएगा, नहीं, इसे क्या कर सकता है, कोई बच्चा आसानी से समझ सकता है। इसमें ज़्यादा इतनी हार्ड बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया है कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब जो फूड है, फूड क्या है, आप फूड के बिना रह सकते हो, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम फूड के बिना रह सकते हैं। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की शक्ति मिलती है। और अगर आप फूड नहीं खाओगे तो आप काम कैसे कर पाओगे, आप मतलब जी कैसे पाओगे। तो ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज दैट फूड इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, फूड सर्वाइवल के लिए ही जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। फूड की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी डेवलप होती है, और क्या होता है, हमारा माइंड भी क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। जो फूड है, खाना है, वो किसके लिए भी जरूरी है, हमारे बॉडी की, जो हमारी बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए भी। एनर्जी मिलेगी उससे, सेफ्टी एंड हेल्दी लिविंग हम जी पाएंगे उससे। दिस नॉलेज अबाउट फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन साइंस। इसी सारी नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें हम जानते हैं एनर्जी कैसे मिलती है, सेफ्टी एंड हेल्दी लिविंग हम कैसे जी सकते हैं। दिस इज नॉलेज किसके लिए, हमारी न्यूट्रिशन साइंस। ठीक है, अब हमारा टॉपिक सबसे पहला आता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। अब हमने देखा होगा, आप सब खाते हो। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको जो आप घर में चीज़ें खाते हो, खाना खाते हो, वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। आपने कुछ भी खा लिया, अब आप उसे कह सकते हो कि वो बैलेंस डाइट है, नहीं, क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं होती, वो नॉर्मली डाइट होती है। आप कुछ भी खा रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं बैलेंस डाइट होती क्या है। आ बैलेंस डाइट इज मीन ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, ईटिंग अ राइट अमाउंट। आपको क्या करना है, ईट करना है, मतलब खाना खाना है एक राइट अमाउंट में, फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। अब फूड ग्रुप्स होते हैं कई सारे, उनको हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो आप घर में खाना खाते हो वो आपकी बैलेंस डाइट नहीं होती। बैलेंस डाइट नॉर्मली क्या होती है, जब आप खाना खाते हो एक राइट अमाउंट में। हम इसे क्या भी कह सकते हैं, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स। अब ये क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में लेने होते हैं। अगर हम इन्हें करेक्ट प्रपोर्शन में लेते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक बैलेंस डाइट। हम इसे क्या बोल देते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, जब हमने क्या लेते हैं, करेक्ट प्रपोर्शन में। समझे। अब फूड हैज 3 मेजर फंक्शन। अब जब हम खाना खाते हैं ना, उसके कुछ 3 मेजर फंक्शंस होते हैं जो हमारे वो काम करता है। अब ये बैलेंस डाइट लेने से क्या होती है, हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है। अब बॉडी बिल्डिंग से आप ये मत समझना कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं हम नॉर्मली, नहीं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से बॉडी बिल्ड हो रही है, फिट हो रही है, फाइन हो रही है। समझे। सेकंड, एनर्जी गिविंग, हमें खाना खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। थर्ड, प्रोटेक्टिंग बॉडी, हमारे जर्म्स, वायरसेस, डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है क्या, खाना। जो भी हम प्रॉपर खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, हमें डिजीज से लड़ने की शक्ति मिलती है। ऑल द 3 फंक्शंस कैन बी अकम्प्लिश बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये 3 फंक्शंस आपके कब हो पाते हैं, जब आप क्या लेते हो, एक बैलेंस डाइट लेते हो। समझे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है,
आर डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट ओनली व्हेन, एक डाइट बैलेंस डाइट कब कहलाती है, जब सबसे पहला इट हैव ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज प्रॉपर रेशियो, जब आप सारे न्यूट्रिएंट क्या ले रहे हो, एक प्रॉपर रेशियो में ले रहे हो। सेकंड, फूड हाइजीन एंड इजी टू डाइजेस्ट, और आपका फूड कैसा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट, और जिससे आप अच्छे से पचा सको। समझे? अब एक हमारा टर्म आती है कौन सी, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, अब सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस विच कंप्रीज कंजप्शन ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी एंड इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश। अब जो भी आप कुछ खाना खाते हो, जो आपके अंदर कुछ प्रोसेस होता है, वो कुछ भी मतलब आपका हो सकता है डिफरेंटली, वो कभी प्रोटीन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट में बढ़ जाता है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने कुछ भी कंजप्शन करा, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी में एक प्रोसेस हुआ जिससे नर्सिंग हुई आपकी बॉडी, उसकी वजह से क्या होता है आपका न्यूट्रिशन एक इज अ प्रोसेस। हम इसलिए कह सकते हैं न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, जो आपकी बॉडी को क्या पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। व्हेन इंडिविजुअल कंज्यूम फूड, जब कोई एक फूड कंज्यूम करता है, एक केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में और ऑब्टेन होते हैं आपको कई सारे न्यूट्रिएंट आपके प्रोसेस से। आपने कुछ भी कंज्यूम करा, उससे एक केमिकल प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उससे आपको क्या मिलते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में क्या वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन विच द फूड दैट इज कंज्यूम, जिसमें हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इज एब्जॉर्ब फॉर नरिशिंग द बॉडी, जो आपकी बॉडी को नरिशिंग करता है। ठीक है, विच बिल्ड बॉडी, उसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, एनर्जी मिलती है, सेफगार्ड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज। हमने भी पहले ही पढ़ा था, हमारी बॉडी को क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। समझे? नेक्स्ट, कुछ 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें आपको अभी हमने पढ़ा था। जैसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है प्रोटीन, थर्ड होता है फैट, फोर्थ होता है विटामिन, फिफ्थ होता है मिनरल, फोर्थ होता है वाटर, सॉरी सिक्स होता है हमारा वाटर। अब ये वाटर है ना, ये हाल ही में क्या करा, इसे ऐड करा गया, ऐसा हमने माना। क्यों? बिकॉज हम क्या करते हैं, वाटर, हम कोई कहता है आपको बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पी रहे हैं, तो हमने इसे भी क्या करा, हमने 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में क्या करा, इसे हमने इसे ऐड करा, क्योंकि पहले तो 5 थे लेकिन 6 हमने वाटर को भी इंक्लूड करा। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज होती हैं, ये किस में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, हम अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और जो 3 चीज होती हैं, 3 जो बाकी के बचे, ये किस में आते हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, आप फोटोज देख सकते हो हमें किन किन चीजों से हमें सोर्सेज इन्हें मिलते हैं। आगे जानते हैं। अब एक हमने पढ़ा था पीछे, इसके बारे में आप इस डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट विच आर एसेंशियल इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट होता है ना, जो भी आप डेली एक्टिविटी करते हो, ये उसमें आपकी मदद करता है करने में। कैसे? न्यूट्रिएंट एक केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था, विच आर एसेंशियली स्पेसिफिक प्रपोर्शन, ये स्पेसिफिक प्रपोर्शंस में होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटी, जो आपकी बॉडीज की कई सारी वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, आप उनको करने में मदद करता है। दी न्यूट्रिएंट रीच अवर बॉडी, आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं थ्रू आउट द इंग्रेडिएंट विच आर कंज्यूम्ड एज फूड। आपने जो खाना खाया उसमें जब वो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में जब गुजरते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स में जब वो डिवाइड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जो आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं और आपकी कई सारी वेरियस एक्टिविटीज करने में मदद करते हैं। समझे? ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने भी पीछे पढ़ा था मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैक्रो से आप समझ रहे होंगे लार्ज अमाउंट। मैक्रो का मीन्स क्या होता है, बड़ा, मतलब लार्ज। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने देखा भी पीछे, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में होने वाले कंज्यूम, हम क्या कहते हैं उन्हें, मैक्रो न्यूट्रिएंट। जब हम लार्ज अमाउंट में, जब हमें न्यूट्रिएंट कोई कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द मेन पार्ट ऑफ द फूड। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, आपका मेन पार्ट होता है किसका, फूड का। दे कैन बी कंज्यूम्ड इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रेटर प्रपोर्शन में कंज्यूम करते हैं। दे आर द बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, और ये क्या होता है, एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड कराता है एनर्जी टू द बॉडी। आपकी बॉडी को क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दे आर प्रोटीन्स हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, फैट हो सकता है, वाटर हो सकता है। समझ गए? ठीक है, अब
जानते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कार्ब्स के बारे में। कार्ब्स की फुल अगर बोला जैसे फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा कि जब स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती है तो उसमें बच्चों को क्या होता है, चक्कर आ जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? जब उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ जाती है, जब उनमें फील करते हैं वो लोग, जब वो कुछ सुबह नहीं खा के आते, उसकी वजह से। अब 1 ग्राम कार्ब्स गिव 4 कैलोरीज। जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो वो आपको कितनी कैलोरीज देता है? 4 कैलोरीज। ये आपको याद रखना है। में जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी कैलोरीज देता है? 4 ग्राम कैलोरीज। समझ गए? सॉरी, 4 कैलोरीज। इट मे बी टेकन इन एनी फॉर्म। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर इट रीचेज द सेल्स, आफ्टर एब्जॉर्बिंग इन ब्लड। ये चेंज होता है किसमें? ग्लूकोज में। आफ्टर डाइजेशन, जब आप डाइजेशन होने के बाद फिर रीच करता है आपके सेल्स तक, आफ्टर एब्जॉर्बिंग इन ब्लड। ब्लड से जब एब्जॉर्ब होता है फिर आपके सेल्स तक पहुंचता है। समझे? कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा, जब भी किसी को एनर्जी लो फील होती है तो लोग क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? ग्लूकोज मिला के दे देते हैं तुरंत, क्योंकि उससे क्या मिलती है आपको? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है आपके सेल्स में, जिससे आपको क्या करती है? एनर्जी मिलती है। समझ गए? ठीक है। ग्लूकोज टेकन मोर देन नीडेड इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एंड गिव्स एनर्जी आफ्टर चेंजिंग इनटू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज आप टेक करते हो अंदर, आप मतलब इससे आप इनटेक करते हो, जब हमें कोई भी बना के देता है, मोर देन नीडेड इन स्टोर्ड लिवर और मसल्स, जो आपके लीवर और मसल में स्टोर होता है, उसको आपको एनर्जी देता है। कब? जब वो चेंज होता है किसमें? ग्लूकोज, अगेन इन द हावर ऑफ नीड। जैसे जैसे आपको जरूरत होती है वो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। इफ स्टिल देयर इज मोर ग्लूकोज, जब आपको और ग्लूकोज चाहिए होता है ना, इट इज कलेक्टेड इन द लेयर्स ऑफ फैट। वो आपके फैट में से क्या करता है? कलेक्ट करता है। आफ्टर चेंजिंग इनटू फैट्स इट रिक्वायर्स दिस लेयर ऑफ फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। अब आप ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं नखरे में, हम खाना नहीं खाते घर पे, कि आज ये खाना बनाया, हम ये नहीं खाएंगे, ये बनिए, ये नहीं खाएंगे, तो वो मरते तो है नहीं। 1 दिन नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाते, तो वो कैसे जिंदा रह पाते हैं? बिकॉज उनके शरीर में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो उनको जिंदा रखते हैं। उनको जैसे जैसे नीड होती है तो वो क्या मिलता है? उनको कार्बोहाइड्रेट, उनको क्या करते हैं? उनकी भूख मिटा देते हैं। उनको क्या करते हैं? उनकी बॉडी उनकी जी पाती है। आपने जंगलों में भी देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, उन्हें वहाँ खाना ना मिले तो वो कितने दिन वहाँ से गुजार पाएंगे? उनके खाना भी नहीं खाया उन्होंने कई दिनों से। तो जब कार्बोहाइड्रेट भी अपनी पूरी क्षमता से उन्हें क्या दे देते हैं? एनर्जी दे देते हैं। उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, जब आपकी जो मसल्स होती है ना, वो उसे डाइलोट करना स्टार्ट हो जाती है। आपकी मसल्स, आपने देखा होगा ना, लोगों की हड्डी दिखना स्टार्ट हो जाती है। फिर तो क्यों दिखती है? बिकॉज वो भी क्या हो चुकी है? उनकी जो मसल थी वो भी डाइजेस्ट हो चुकी है, वो भी डाइलोट हो चुकी है। किसमें? उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने में। इसलिए व्हेन कार्ब्स और फैट आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी आर इन स्मॉल अमाउंट, जब कार्ब्स फैट आपकी प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी में, किसी भी स्मॉल अमाउंट में, जो प्रोटीन है हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि जो हड्डियां हमारी किससे बनती है? जो मसल्स, प्रोटीन से। तो वो आपको क्या कराती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है। कार्ब्स इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन सेल्स। जो कार्बोस है, जो कार्बोस होता है वो इंक्रीज करता है आपकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी? कैल्शियम की, जो हमारे इंटेस्टाइन सेल्स में होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। आपने देखा होगा ना, जब हमें भूख लगती है तो हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें खाना चाहिए होता है तो हम कैसे बिहेव करते हैं। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं ना। तो इससे ये पता चलता है कार्बोहाइड्रेट्स कितना मेन है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। दे इन्फ्लुएंस मूड और मेमोरी, और ये हमारी क्या करता है? मूड को इन्फ्लुएंस करता है, बदलता रहता है, और हमारी मेमोरी को शार्प रखता है। समझ गए? ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ इसके सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये भी पेपर में आ जाते हैं। अब जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको आपको क्या करना है? नॉर्मली एक डेफिनेशन याद करनी है, कुछ फंक्शंस याद कर लो, इनके कुछ सोर्सेज याद कर लो। यही नॉर्मली आपको पेपर में लिख के आना है। जैसे सोर्सेज में क्या हो गया? राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस, पटैटो, कैरेट, स्वीट पटैटो, बनाना, एप्पल, पीज, मैंगो, ड्राइड पीज, बीन, मिल्क प्रोडक्ट्स, रेसाइंस, डेट्स, कैस्यूज, नट्स, फिग्स, ग्राउंड नट्स, शुगर, जैगरी और एटसेट्रा। ठीक है, आप इन्हें एक बार नोट कर सकते हो, इनको नोट करके जरूर चलें।
आपने उतार लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स की तरह है बिल्कुल, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली उतार सकते हैं इसे, साथ में नोट मतलब इसे नोट करते चलें साथ साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जानते हैं इनके टाइप्स भी होते हैं। कार्ब्स के क्या होते हैं, दो तरीके के कार्ब्स होते हैं। सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। 1 ग्राम कार्ब में क्या होते हैं, 4 कैलोरीज गिवन होती है। इट में बी टेकन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म हो सकती है, और ये ग्लूकोज के थ्रू चेंज होती है हमारे डाइजेशन के बाद। किसी भी हम जो फूड को एब्जॉर्व करते हैं हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, फिर ये एब्जॉर्व होकर फिर सेल तक पहुंचती है। फिर अब हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट दीज आर द सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं आपके सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, आपके वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, आराम से घुल जाते हैं, और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल की तरह होते हैं, जैसे चीनी देख सकते हो आप, और स्वीट इन इंटर, और ये क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। एंड आर कॉल्ड शुगर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब ये आपको आप नॉर्मली बता सकते हो क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आप टेस्ट करोगे जब मीठा लगेगा, थोड़ा क्रिस्टलाइन होता है, तो आप क्या बता सकते हो, नॉर्मली बता सकते हो कि क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, दीज आर द नॉट इन वाटर एंड दे आर नॉट स्वीटर इन टेस्ट ऑल्सो, इट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन। इसका बिल्कुल क्या अपोजिट, ना तो ये वाटर में क्या हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते, ना ये स्वीटर है, स्वीटर भी है, स्वीट भी नहीं है, और ना ये क्या है, क्रिस्टलाइन भी नहीं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये क्या था, इसका एग्जाम्पल था। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं और सिंपल कार्ब्स कौन कौन से होते हैं। ब्राउन ब्रेड है, ये वाइट ब्रेड है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अपने नेक्स्ट पार्ट पे अब सबसे मेन चीज आ गई हमारी। सबसे मेन चीज क्या आती है हमारी, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। अब जो प्रोटीन है ना, हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में ना हो तो हमारी जो बॉडी का ब्लॉक की अगर एक देखते हो ना, ब्लॉक गिर जाता है तो सारे ब्लॉक गिर जाते हैं। ऐसे हमारी बॉडी बिल्कुल क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। जैसे इट कंटेन कार्बो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल इज सो दैट कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू अवर ब्लड। ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्या, प्रोटीन, बिकॉज इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे इसमें जैसे सल्फर हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, डायरेक्टली कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसकी वजह से। तो दे आर टर्न इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी रिक्वायर्ड ओनली 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट। अब हर पर पाउंड जो आपका बॉडी वेट होता है ना, 0.36 ग्राम ही आपको क्या होता है, नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है, किसमें, प्रोटीन में। अब ये जान लेते हैं कि अब कुछ हमारे प्रोटीन से रिलेटेड टर्म्स है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज डेट ऑफ प्रोटीन। आपका जैसा 80 किलो वजन है, उसमें 40 किलो किसका है, प्रोटीन का, समझे। आधे से ज़्यादा, मतलब आप आधे से कम या ज़्यादा मान लो, आपका बॉडी वेट क्या है, प्रोटीन है। सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोटेक्टिंग ओनली। जो इसमें सेल्स क्या होती हैं, जो फॉर्म होती हैं वो प्रोटीन से ही होती हैं ओनली। जनरेटिंग एंजाइम्स, आपके इससे क्या होता है, एंजाइम जनरेट होते हैं, हार्मोन्स जनरेट होते हैं, एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं। आपने अपना नेल्स देखा होगा, वो भी प्रोटीन की वजह से होता है। बोन्स आपकी क्या होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती हैं पूरी। जैसे एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक जूसेस आपके जो स्टमक में होते हैं। सम एसेंशियल हार्मोन जैसे ट्रोक्सिन, एडिसिन, इंसुलिन जनरेटेड, जो कैसे होते हैं, हमारे प्रोटीन से। अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रेशर। अब जब हम रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी प्रोसेस को, तो उसकी वजह से प्रोटीन क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इन द बॉडी। प्रोटीन की वजह से क्या रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, अमाउंट ऑफ एसिड को और सॉल्ट इन द बॉडी, ठीक है। रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। सी, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ सेलुलर फ्लूइड्स, और ये क्या करता है, हमारे सेलुलर फ्लूइड को बनाए रखता है। डी, इट मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी बाय कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूटी कौन सी, कैरिंग, और जो ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बात और, हमने देखा होगा कि जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज भी तो जानने हैं। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, हो गया मीट, हो गया कई सारे, मतलब ऐसे हो गए। आपको वेजिटेरियन में भी कई सारे मतलब ऐसे सोर्स मिल जाते हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है। मिल्क हो गया,
सबसे अच्छा आप ना मांसाहारी हमें एग खाना चाहिए, क्योंकि एग से हमारा एक बहुत रिच सोर्स है किसके लिए, हमारे प्रोटीन के लिए। अब तो हमारी सरकार भी कहती है कि आप लोगों ने भी सुना होगा क्या कि रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो हमारी सरकार भी क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, एग खाने के लिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। आप देख रहे होगे दूध हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, इस पर क्या मिलता है हमें, फिश से प्रोटीन मिलता है बहुत सारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, एक बार आप उसे और देख सकते हैं अगर आपको नोट करना हो, ठीक है। कर लिया आपने नोट, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं फैट। अब फैट क्या होता है, फैट कंटेन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब फैट क्या कंटेन करता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेन करता है आप अपने साथ। इट कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अवर ऑर्गन्स एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब ये बॉडी को हमारी क्या करता है, टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वार्म रखता है हमारे शरीर को, और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को किससे, कई सारी डिजीज से, और हेल्प करता है प्रोडक्शन किसका, हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब 1 ग्राम फैट गेस, अब ये जान लेते हैं ना कि 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरीज हमें मिलती है। 1 ग्राम फैट से हमें क्या मिलती है, 9 कैलोरीज मिलती है। हमने अभी क्या पढ़ा था पहले, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, 4 कैलोरीज। लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी मिल रही है, 9 ग्राम, वो सॉरी 9 कैलोरीज। अब आपने देखा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, कितनी कम मिल रही थी और कितनी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। ऐसी हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हम फैट पढ़ रहे हैं, इससे हमने पीछे क्या पढ़ा था, इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, बता सकता है कोई, ठीक है। जो भी हमने पीछे पढ़ा था ना प्रोटीन, तो उसके आपको बताना है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरीज हमें मिलती हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जो फैट स्टोर एनर्जी इन द बॉडी, अब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एनर्जी जो छिपी होती है फैट के रूप में भी छिपी होती है। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज नाम के टिश्यूज होते हैं जिसमें ये स्टोर रहते हैं। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एनर्जी थ्रू अदर सोर्सेज, अब जब एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलती किसी भी रिसोर्सेज से, जो स्टोर्ड ग्लूकोजन, जो आपका स्टोर्ड ग्लूकोजन है ना कंज्यूम जो आपने करता, वो आपको एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाता है। जो फैट होता है हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको भी बचाता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। गिव रिक्वायर फैटी एसिड्स, हमारे फैटी एसिड्स देता है जो एसेंशियल होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। इनकी डेफिशिएंसी इज नॉट कॉज इज फैट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। इनकी कमी कभी नहीं हो सकती क्योंकि फैट हमारी सही अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है हमारी बॉडीज़ में। इसलिए आपने देखा होगा लोगों, जो लोग बहुत पतले होते हैं तो उनसे कहा जाता है अच्छे से खाओ, थोड़े मोटे हो, बिकॉज क्योंकि जो फैट होता है बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, एक्सटेंशन इंट्रैक्शन इसको भी हेल्प करता है, किसको, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है। इट रिड्यूस द रिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस को भी क्या करता है, रिक्रिएट करता है। टाइप्स ऑफ फैट, अब 2 तरीके के फैट होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट होता है और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, इट विल इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका क्या बढ़ा देता है, ये उसकी लेवल बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल को। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसका अपोजिट, इट विल बी लोअर द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या कर देता है, ये लो कर देता है। फैट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है देख सकते हो आप, बटर, घी, दूध, मक्खन, इनसे क्या मिलता है, हमें फैट मिलता है। तो आप अच्छे से खाएं और सेफ रहें। नेक्स्ट, अब ये भी क्या है हमारा एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा, वाटर। वाटर के बारे में जानते हैं। अब अगर आप पानी नहीं पियोगे ना तो आप उससे टपक भी सकते हो, मतलब मर भी सकते हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कई सारा पानी पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी भी क्या रहे, हेल्दी रहे। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल ऑफ अवर बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो वाटर बना होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और जो आप ये सारे न्यूट्रिएंट खा रहे हो ना, जो भी हमने अभी पीछे पढ़े, अब इनको सही जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, वाटर। अगर वाटर ही नहीं आप इनटेक करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ होगा नहीं जिसकी वजह से आप जी नहीं पाओगे, ठीक है। फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट, और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रिएशन के लिए भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्या, वाटर।
इट विल ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसे भी बहुत अच्छे से क्या करता है, रेगुलेट करता है। वाइटल रोल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अवर बॉडी, और इसकी वजह से कई सारे हमारे यहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर, किसकी वजह से, हमारे वाटर की वजह से, जो हमारे लिए क्या होते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ चुके हैं किस पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने मैक्रो पढ़ लिया, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। दे आर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट वेरियस केमिकल प्रोसेसेस चेंज आर नॉट पॉसिबल इन देयर एब्सेंस, लेकिन इनकी एब्सेंस में अगर हम इन्हें इनटेक ना करें तो इनकी वजह से कई सारे हमारे जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो अधूरे रह जाएंगे, इनकी वजह से नहीं हो पाएंगे। देयर एब्सेंस मैनी रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ डिजीजेस, और इनकी एब्सेंस से कई सारी हमें हेल्थ डिजीज हो सकती हैं। कई सारी बीमारियों से बचने के लिए भी हमें क्या करने पड़ते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें इनटेक करना होता है। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी चीज़ खाते हो ना, आप उसके पैकेट के पीछे देखोगे तो आपको उसमें ये लिखा होगा कि इसमें कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट है और कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जो भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा ना, हमेशा ग्राम में आपको गिवन होगा, और माइक्रो हमेशा मिलीग्राम में। इससे ये पता चलता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको लार्ज अमाउंट में मिलते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको कम अमाउंट में मिलते हैं। समझ गए? ठीक है, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं। आपने जब कोरोना आया था तो उसमें भी देखा होगा, डॉक्टर्स क्या कहते थे, मल्टीविटामिन्स की गोलीज खाओ, कई सारी चीज़ें होती थी। क्यों? क्योंकि हमें कई सारे विटामिन, जितने भी हमारे सारे विटामिन हैं उनको इनटेक करना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से कई सारे केमिकल प्रोसेस हो पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन। A mineral is a chemical element required as an essential nutrient by organism to perform functions necessary of life. आपके नेसेसरी फंक्शंस करने के लिए ना आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ 4% ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी, आपके 4% आपकी बॉडी में क्या होता है, मिनरल्स होता है। लेकिन 3/4 ऑफ कैल्शियम, 3/4 में से कैल्शियम और फॉस्फोरस, और जो बाकी का बचा वो 1/4 होता है, वो क्या होता है, आपका मिनरल्स होता है। स्मॉल अमाउंट में तो होता है, लेकिन आपकी मेजरिंग फंक्शन में, कुछ फंक्शंस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी दो तरीके के होते हैं, एक तो मैक्रो मिनरल्स, दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है आपके बारे में, क्या मैक्रो माइक्रो, मतलब इसमें से मिनरल्स बताओ कौन कौन से होते हैं। मैक्रो जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। माइक्रो में जैसे हम ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, याद रखने से, जैसे आयोडीन, आयरन, कोरियम, कॉपर और कोबैल्ट। ठीक है, समझ गए? एक सेकंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसे जान लेते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मैक्रो, माइक्रो। इसमें क्या आ गया आपका, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर। माइक्रो में क्या आ गया, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और क्रोमियम। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, विटामिन्स। अब क्या आ गया हमारा, ये एक सेकंड हमारा क्या है, मेजर माइक्रो मिनरल्स है सेकंड। अब इसके बारे में बात करते हैं। देयर आर द केमिकल, ये क्या होता है, केमिकल होता है विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में क्या करते हैं, विटामिन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में क्या मिलते हैं आपको, गिवन रहते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इन्हें कैसे याद रखें, एक तो वेट सॉल्युबल में क्या आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कई सारे विटामिन बी के होते हैं, और विटामिन सी होता है। अब हमारे कितने विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई के, ये हमारे 6 विटामिन होते हैं। अब इसमें से इन दोनों को छोड़ दो, ये तो जो BC वाले होते हैं किस में होते हैं, आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। समझे? अब विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12, B12 बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आगे पढ़, ठीक है, इन्हें याद रख सकते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, और क्या हो गए आपके, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। नेक्स्ट, अब जो विटामिन हैं, अब इन्हें ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो आपके सारे विटामिन हैं इनके यूजेस बताओ, इनके नाम बताओ। चलिए एक बार जानते हैं। विटामिन ए हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर हेल्दी विजन, स्किन, बोन्स, टीथ, रिप्रोडक्शन। जो विटामिन ए होता है किस लिए, ये हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं, बिकॉज हमारे विजन अच्छा हो सके,
स्किन अच्छी हो सके, बोन अच्छा हो सके, टीथ अच्छे हो सके, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। उनके सोर्सेज क्या है? लिवर, एग, फिश, मिल्क, कैरेट, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। ऐसी बी वन के बारे में हेल्प करता है कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड इज क्रिटिकल फॉर नर्व फंक्शन। हमारे नर्व फंक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और उसके गुड सोर्सेज क्या है? पोर्क, सोया, वाटरमेलन, टमाटो, स्पिनच। बी2 ये हेल्प करता है हमारे फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में। उसकी वजह से हमारी सपोर्ट करती है, हेल्दी स्किन रहती है, हेयर के लिए अच्छा रहता है, ब्लड और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है क्या? बी2 विटामिन। बी3 फूड इनटू एनर्जी, इट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके सोर्स होता है बीफ, चिकन, श्रिम्प, एवोकाडो, पीनट, टमाटो, स्पिनच। बी6 हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स। आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, जनरेट करने में मदद करता है, इंप्रूव करता है आपकी स्लीप, नींद को, और एपेटाइट को, और मूड को। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपकी रेड ब्लड सेल जनरेट होते हैं। उसके चिकन, टोफू, बनाना, वाटरमेलन, फिश, लेगमेंट्स, इसके क्या गुड सोर्सेज हैं। बी7 हेल्प कन्वर्ट फूड टू एनर्जी एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज। आपके फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और आपके ब्रेक करता है किसको? ग्लूकोज में। वोलगेट्स, एग्स, आलमंड, सोयाबीन, इसके क्या हैं? गुड सोर्सेज हैं। बी9 वाइटल फॉर न्यू सेल क्रिएशन एंड डीएनए सिंथेसिस। आपके न्यू सेल क्रिएशन के लिए, डीएनए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके गुड सोर्सेज होता है लेग में स्पाइनेच, लीवी ग्रीन्स, चिकन पीस, टमाटो और एस्पैरागस। बी12 ब्रेक डाउन फैटी एसिड। आपके फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है, अमीनो एसिड को, और हेल्प करता है रेड ब्लड सेल बनाने में। डेयरी, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, फिश, एग्स क्या है? इसके गुड सोर्सेज हैं। ऐसी सी तो आपको याद ही रखना है। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हेल्प एस मेक न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाता है और इंप्रूव करता है आपके किसको? इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या करता है? आपके फ्रूट जूस, पेपर, ब्रोकली, टमाटो, स्पिनच के क्या हैं? गुड सोर्सेज हैं किसके? विटामिन सी के। ऐसी विटामिन डी स्ट्रेंथ करता है आपके बोन्स को, टीथ को, via कैल्शियम और फॉस्फोरस से। एग, यॉक, फैटी फिश, लिवर, सनलाइट। आपने जो ना सनलाइट लीजिए, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपके बोन्स अच्छी रहेंगी इससे। ठीक है। विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स। आपकी सेल मेम्ब्रेन्स को बहुत अच्छा रखता है। कौन? विटामिन ई। नट्स, एवोकाडो, टोफू, वोल्स, ग्रेन, सीड्स, ये क्या है? इसके गुड सोर्सेज हैं। ऐसी विटामिन के एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोथिंग। आपके कहीं भी ब्लड क्लोथिंग हो जाती है, उसमें मदद करता है। हेल्पिंग टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ब्रोकली, ब्रूसेल्स, लिवर, लीफी ग्रीन्स, क्या है कि इसके बहुत सारे गुड सोर्सेज है। इसमें कई सारे पूछे जाते हैं। विटामिन सी पूछा जाता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऐसी आपके बी3 पूछा जा सकता है, बी7 जरूर पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इसे क्या करें? इनके यूजेस और इनके सोर्सेज याद करके रखें। ठीक है। ऐसी इनके कुछ और हैं, विटामिन के बारे में जान लेते हैं। कुछ इनसे हमारी डेफिशिएंसी, कोई बीमारियां कौन कौन सी दूर होती हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन इनके हमें अदर नेम्स भी याद करने हैं। जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं? थायमाइन। विटामिन बी2 को हम क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन। विटामिन बी3 को हम बोलते हैं नाइसिन। ये जरूर पेपर में पूछा जाता है, रेटिनॉल, नाइसिन। ठीक है। विटामिन बी5 को हम क्या बोलते हैं? पैंथिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी6 को पैराडॉक्साइन। विटामिन बी7 को बायोटिन। ये पेपर में बहुत जरूर पूछा जाता है आपके बारे में। विटामिन बी9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, इसे भी पूछा जाता है। बी12 को बोलते हैं हम कैनोकोबिलियम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे भी आप याद करें। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोक्योफोलिस। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्रिन। ठीक है। अब इनकी वजह से डेफिनेंसी ये भी पूछ जाते हैं कि किस विटामिन से कौन सी डेफिनेंसी आपकी क्या हो सकती है? हो सकती है। जैसे विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन। आपका विटामिन जो ए होता है उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ विजन, डेफिनेंसी डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लाइंडनेस, वीक मसल, सर, वेट लॉस हो सकता है, बेरी विटामिन बी1। तो मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पेपर में कौन कौन सी पूछी जाती हैं। जैसे ब्लाइंडनेस, बेरी हो गया, पेलेग्रो हो गया, एनीमिया हो गया, एंड कौन सा हो गया हमारा? डर्मेटाइसिस हो गया, स्कर्वी रेकर्ड्स बहुत ज़रूर पूछे जाते हैं, एंड हमारा क्या हो गया? ये रहा पैथेसिया। अब ये क्या है? आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर से जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। पेन हमारा आ गया। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है? न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब जब भी आपसे कोई पूछे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आपको इससे मतलब क्या समझना है। अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जिससे हमें कुछ खाने से या कंज्यूम करने से कुछ हमें क्या मिल रही है? कैलोरीज मिल रही है। कुछ ना कुछ हमें क्या कंज्यूम हो रही है? कैलोरीज मिल रही है। और ठीक है। और नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब क्या होता है? जिससे हमें कुछ खाने से कैलोरीज नहीं मिल रही, हमारे शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा।
ठीक है। चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे कौन कौन से होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि मैक्रो और माइक्रो में क्या क्या आता है, जैसे प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, वाटर किस में आते हैं, हमारे मैक्रो में आते हैं। माइक्रो में क्या आते हैं, हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, हमने ये तो पढ़ा था। अब न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव क्या होते हैं, अब इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा, अब आप वाटर को छोड़ दो, खाली इसको वाटर को छोड़ के जितने भी आपके मैक्रो के कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, और माइक्रो के विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे न्यूट्रिटिव में लिख दोगे। प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सब क्या आ गए, हमारे न्यूट्रिटिव में आ गए। कभी कभी क्वेश्चन में मतलब आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो कि मैक्रो में माइक्रो के जो न्यूट्रिटिव होते हैं, जैसे वाटर को छोड़ दिया, और इन सबको जो बचे हुए हैं उन सबको लिख सकते हो, और ये बता सकते हो कि जिनसे हमें कुछ खाने से या कंज्यूम करने से क्या कुछ ना कुछ कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको अगर हम वाटर को क्यों नहीं लेते, अब वाटर को जब हम कंज्यूम करते हैं उसको हमारा पेट तो भरता है लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती, तो हम इससे क्या होता है, कभी कैलोरीज कंज्यूम नहीं होती। वाटर बस हमारी शांति के लिए होता है, ठीक है, कि हमारे पेट को शांति मिल गया, हमारा थोड़ा पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटती उससे, बस पेट भर जाता है आपका पानी पीने से। फिर आपको थोड़े समय बाद क्या लगती है, आपको भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, समझे। बस ये याद रखना है आपको, न्यूट्रिटिव में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं एक बार और देख लेते हैं। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। और अब नॉन न्यूट्रिटिव में क्या आता है, इसमें एक तो हमने वाटर और एक फाइबर होता है, फाइबर के बारे में हम आगे जानेंगे, और एक दो मतलब नॉन न्यूट्रिटिव में और भी होते हैं, उनके बारे में और जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं हम एक एक करके सबके बारे में। अब जो हमने एक बार ये देख लेते हैं, मैक्रो और माइक्रो में, हम नॉन न्यूट्रिटिव्स में तो अब कोई ये तो बनता नहीं, का हमने दोबारा पढ़ लें, क्योंकि हमने क्या करा था, इसे पार्ट 1 में कवर कर लिया था। अगर आपको इन्हें देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसे पार्ट 1 में दोबारा देख सकते हैं, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, तो आप क्या करना, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें आपको मैक्रो माइक्रो का कंसेप्ट अच्छे से क्या करा गया है, समझाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेकिन एक थोड़ा सा और जान लेते हैं, हमने पढ़ा था न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में, कंपोनेंट्स कौन कौन, जैसे प्रोटीन पढ़ा था। अब उसकी कैटेगरीज क्या आती है, हमारी प्रोटीन किस किस से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। अब उनके सोर्सेज क्या आते हैं, जैसे एनिमल्स में देखें एग, मिल्क, मीट, फिश, ठीक है, ये हो गया। वेजिटेबल्स में क्या है हमारा, पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ये क्या हो गया, हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हो गए एनिमल और वेजिटेबल से। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सोर्सेज क्या होते हैं उनके, हमें किस किस से मिलता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे राइस में ज्वार, बाजरा, पल्सेस, बनाना, पोटैटो, शुगर, डेट, ग्रेप्स, एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। फैट्स एनिमल से मिलता है, जैसे घी, बटर, फिश ऑयल, मिल्क, मीट, समझ गए। और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, कोकोनट, मस्टर्ड, कॉटन सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, ये क्या है, हमारे कुछ सोर्सेज हैं किसके, हमारे फैट के, एनिमल और वेजिटेबल से मिलने वाले, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा हमारे लिए न्यू है, इसे हमें और जानना है, मिनरल्स। मिनरल्स में आपसे कभी कभी बस आपके इनसे कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, सोर्सेज पूछे जा सकते हैं कि बताइए कैल्शियम से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैल्शियम से क्या होता है, आपके जो टीर्स हैं, बोन्स हैं, वो क्या होते हैं, उससे ठीक होते हैं। डेफिशिएंसी, अगर इनकी कमी से क्या होता है, आपको अस्थमा हो सकता है और रिकेट्स हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। ऐसी फोस्फोरस से टीथ और बोन्स भी आपके क्या करता है, ये ठीक करता है, अच्छे करता है। आयरन से फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, आपकी आयरन से क्या होती है, हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो नया बनता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है। इनके जैसे सोर्सेज आप देखते जाएं साथ साथ, वेजिटेबल्स, एग, फिश, मिल्क, मीट, लिवर, अनपॉलिश्ड राइस, मीट हो गया, एग हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स से किसके थे, आपके आयरन के थे। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी कमी से गटर और मे स्टॉप ग्रोथ, आपकी ग्रोथ क्या हो सकती है, रुक सकती है। इसके सोर्स क्या है, सी फेस, आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। सोडियम, सोडियम से क्या होता है, बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, और कॉन्टैक्ट करता है हमारी क्या, किसको, मसल्स को, ठीक है। अब पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम की कमी से क्या हो सकता है, आपको वीकनेस ऑफ मसल्स हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, डिजीजेस का। और ये कब किससे मिलता है आपको, कैरेट से, बीट रूट से, ओनियन से, टमाटो से, ओरियन से, और हमारे बनाना से, ठीक है। और सल्फर से क्या मिलता है हमें, हेल्प सेल्स ऑफ द बॉडी, आपकी जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर उनको हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में, जैसे हेयर और नेल के लिए सल्फर अच्छा रहता है। और ये आपको एग, रेडिश, पल्सेस, कैरेट, पीस, स्पिनच और टमाटो से मिलता है, समझ गए, ठीक है। बस हमें इसे नॉर्मली बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हैं आप इसके, बस वही इसके नॉर्मल था।
अब हमारा आता है कौन सा, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब इसमें सबसे पहला आता है का फाइबर, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, रफेज। अब इसे ध्यान से समझते हैं, फाइबर रफेज होता क्या है। फाइबर जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या बनाते हैं, कभी कभी शेक्स बनाते हैं, जैसे अनार का जूस बना लिया। आपने क्या देखा होगा, अनार के जूस में क्या होता है, वो जो जूस वाला होता है, जूस तो निकालता है अनार का, लेकिन जैसे जैसे वो जूस निकालता है उसके साइड में से क्या निकलता है, उसका पल्प निकलता है। तो जो वो पल्प निकलता है ना, जो एक्स्ट्रा हम उसे फेंक देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। समझे, जूस तो अलग निकल गया, लेकिन जो उसका पल्प होता है इकट्ठा होकर आ जाता है। ऐसे एप्पल का आपने देखा होगा, एप्पल जूस का हो गया, उसका पल्प अलग निकल जाता है। हम किसी भी चीज़ का जूस बनाते हैं तो उसका पल्प अलग हो जाता है, तो जो वो खट्टा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसके कई सारे न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताया जाता है कि जैसे आपको अगर भूख लग रही है, आप अगर पूरा एक मतलब अनार खा लो, एप्पल खा लो, अगर आप एक पूरा एप्पल खाते हो एज कम्पेयर टू अगर उसका जूस पीते हो, तो आपका भूख किससे मिटेगी सबसे ज़्यादा, आपके एक एप्पल या अनार से। क्यों? बिकॉज उसमें कई सारे क्या होते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिशंस किस में होते हैं, उसके पल्प में ही होता था जब आप इसे पूरा खाते हो। अगर जब आप इसका जूस निकाल देते हो, उसके क्या होते हैं, ज़्यादातर आपके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसका पल्प फाइबर सब क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, फूड कंपोनेंट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये ज़्यादातर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है पूरा, हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं हो पाती। एड बल्क्स टू द फूड एंड सेटिस्फाई द एपेटाइट, और ये आपका क्या करता है, बल्क को बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है आपके कॉन्स्टिपेशन को। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो सॉल्युबल, जो पानी में सॉल्युबल हो जाए आपका, इनसॉल्युबल, जो नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बस इससे आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है, ऐसी वाटर है हमारा। वाटर में हमें पढ़ना है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। ये क्या है हमारा, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लड कंप्राइज ऑफ 90% ऑफ वाटर। आपको पता है हमारे शरीर में जितने खून हो 90% क्या है हमारा, ब्लड, मतलब वो क्या है, वाटर, पानी है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, पानी रेगुलेट करता है, वाटर। ठीक है, फंक्शंस है लुब्रिकेंट, इसके लुब्रिकेंट कुछ फंक्शंस हो जाए, कीप स्किन मॉइस्ट, आपकी जो स्किन है उसमें मॉइस्ट बना रहे, नमी रहे। प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम शॉक से। 20% फ्रॉम फूड एंड 80% फ्रॉम वाटर इनटेक। हम 20% फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और 80% क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। समझ गए, इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब एक और आता है हमारा कलर कंपाउंड। आपने कलर कंपाउंड देखा होगा कि घरों में हम क्या करते हैं कि हम कलर कंपाउंड यूज़ करते हैं। जैसे जलेबी हो गई, जलेबी को हम कैसे बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, कलर डालते हैं। और भी ऐसे कई सारे खाने के हमारी वेराइटीज़ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कलर कंपाउंड यूज़ करते हैं। उस कलर कंपाउंड को यूज़ करने, जैसे आइसक्रीम्स में भी करा जाता है कि हम फ्लेवर्ड, मतलब उसमें कलर डाल दिया, उससे उसकी मतलब स्वादिष्ट तो नहीं बनता, और वो उससे क्या करता है, कलर बढ़ जाता है और डिलीशियस लगता है देखने में, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें ना कोई कैलोरीज होती, ना उससे हमें फायदा होता है, ना उसमें कुछ विटामिन होते हैं। बस खाली आपका कलर चेंज करने के लिए होता है। कलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे फूड बिकम्स मोर एपेटाइजिंग एंड अट्रैक्टिव बाय कलर्स। नेचुरल पिगमेंट्स ऑफ फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको दिखता है। द कलर्स फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन्स आर लेस ब्राइट। समझ गए, ऐसी। अब हमारे एक फ्लेवर कंपाउंड होता है। फ्लेवर कंपाउंड में आपने देखा होगा, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गया, हम इसमें क्या करते हैं, फ्लेवर कंपाउंड डालते हैं। ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी, इसका क्या करते हैं हम, कई सारे वनीला होता है, इसका आपने देखा होगा फ्लेवर कंपाउंड्स आते हैं, उसका स्वाद आ जाता है उसमें। तो ये क्या होता है, ये भी आपके ज़्यादातर न्यूट्रिटिव वैल्यू में नहीं हो। जैसे फ्लेवर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कुछ ये न्यूट्रिटिव्स भी होते हैं, कुछ ये नॉन न्यूट्रिटिव भी होते हैं। एसिडिक फूड प्रोवाइड सोर टेस्ट। कुछ जो एसिडिक फूड होते हैं वो आपको खट्टापन लाते हैं, सोर टेस्ट लाते हैं, लेकिन जो एल्कलाइन फूड होते हैं वो प्रोवाइड बिटर टेस्ट, कड़वा। समझ गए, ऐसी। प्लांट कंपाउंड होते हैं, जैसे प्लांट कंटेन अदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, हम इसमें क्या करते हैं, आपका कलर बदल देता है। टी जैसे हम करते हैं, चाय बनती है, चाय पत्ती आती है, ऐसी कॉफ़ी होती है, कंटेन्स क्या करती है अपने साथ, कैफीन कंटेन करती है। तो इनमें क्या होता है, ज़्यादातर न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इसमें नहीं पाए जाते और किसी में पाए जाते हैं। समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, कौन सा हमारा, कौन सा स्टार्ट हो रहा है, हेल्दी वेट। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में, हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का हमने पढ़ा था कि अगर हम हर फूड मतलब अच्छे से इनटेक करें, हमने कई सारे वो पढ़े थे ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हम इसका हर कंपोनेंट को अगर अच्छे से क्या करें, टेक करें, मतलब इनटेक करें अपने
अपनी किसके लिए, डाइट में अगर अच्छे से लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक हेल्दी वेट बनता है। अब हेल्दी वेट, अब कुछ लोग समझते हैं हेल्दी मतलब क्या होता है, मोटे लोग, नहीं, हेल्दी मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल बॉडी में क्या होते हैं, फिट होते हैं, जो अच्छी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स अच्छे से क्या कर रहे हैं, मेजर करके ले रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेल्दी वेट बोलते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं। हेल्दी मतलब वो नहीं होता जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है। अब हेल्दी वेट का मतलब क्या होगा, हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 18.5 एंड 24.9 अकॉर्डिंग टू बीएमआई। अब हमें बीएमआई के बारे में जाना है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप 18.5 से 24.9 के इसमें बिटवीन में आते हो तो आपका क्या है, आपका बॉडी वेट बहुत अच्छा। अगर बट कंसीडर ओवर वेट, अगर आप क्या करोगे, बीएमआई अगर आपका किस में आता है 25 से 29 के बीच में, तो आप क्या हो, ओवर वेट हो। एंड अडल्ट इज कंसीडर ओवर वेट, ठीक है। इफ द बीएमआई इज 30 और ग्रेटर देन द पर्सन इज कंसीडर टू बी ओबेस। अगर आप 30 से ग्रेटर आते हो तो आपकी क्या होगी बॉडी वेट, आप क्या होगे, ओवर वेट होगे, मतलब ओबेस की कैटेगरीज में, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स, इसमें आप क्या करोगे, वेट इन केजी, आप किस में लोगे अपना वेट, आप अपना केजी में लोगे, अपॉन क्या कर दोगे, हाइट का स्क्वायर इन मीटर, आप अपनी हाइट को मीटर में लिखोगे और उसको क्या कर दोगे, स्क्वायर। अब जो भी निकल के आएगा आप अपनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इसमें क्या रख सकते हो, रख के देख सकते हो। देखते हैं कैसे। अब देखिए, जैसे आप ये हेल्दी वेट की कुछ कैटेगरीज देख रहे होगे, अगर आप 18.5 से कम आते हो तो आप क्या हो, अंडर वेट हो, ठीक है। अगर आप 18.5 से 24.9 के अंदर आते हो तो आप क्या हो, एक नॉर्मल वेट हो, ये आपका हेल्दी वेट होता है, ठीक है। अब आप 25 से 29.9 के अंदर आते हो तो आप क्या हो, ओवर वेट, ठीक है। अब 30 से 34.9 के अंदर आते हो तो आपकी कौन सी कैटेगरी स्टार्ट होती है, भाई मतलब ओवर वेट स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। ये कैटेगरी अच्छी नहीं होती है तो इसमें क्या आ जाते हैं लोग, इसमें आगे आ जाते हैं। अब अगर आपका 35 से क्या है, आपका 35 से क्या है, अगर आप इससे भी ज़्यादा हो जाते हो तो आपका क्या हो जाता है, एक्सट्रीम ओबेस में आप जाते हो। आपकी कैटेगरीज बन जाती है ओबेस 1, ओबेस 2, ओबेस 3, तो आपकी कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती है। इसमें आपका क्या होता है, आपकी डेथ के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादातर मोटे होते जाओगे आप में बीमारियाँ आती जाएंगी, ठीक है। ये समझ गए आप कैटेगरीज, ठीक है। बस इसमें नॉर्मली हमें कैटेगरीज ही जाननी थी कि कौन किस में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी। अब हम अपनी हेल्दी बॉडी को कैसे कंट्रोल करें, मेथड कौन कौन से, जैसे सेट एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए हमें क्या बनाने हैं, एक सेट करने हैं अप्रोप्रिएट गोल्स, हमें ऐसे सही मायने में गोल्स बनाने हैं जिससे हमारा क्या हो सके, वेट लॉस हो सके, ठीक है। कट योर कैलोरीज एंड लिव इन एक्टिव लाइफस्टाइल, हमें क्या करना है, कैलोरीज को कट करना है, हमें खाने में से कैलोरीज को सही से मतलब नाप के लेनी है, और हमें क्या जीना है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, हमें नॉर्मली लेजी नहीं रहना है, हमें एक्टिवली कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है, ठीक है। थर्ड, डू रेगुलर एक्सरसाइज लाइक जिम और योगा, हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जैसे जिम हो गया, योगा हो गया। फोर्थ, अवॉइड फैटी फूड्स, आपको फैटी फूड्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, जंक फूड्स को, फास्ट फूड्स को। फोर्थ, डो नॉट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं है कि आप दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हो या मन करा कुछ भी सामने दिख गया खा लिया, नहीं, आपको प्रॉपरली आपको अपनी डाइट के हिसाब से पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम खाना है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैलोरीज, आपको बैलेंस करना होगा किसके बीच में, जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और जो आप एक्सपेंड करते हो अपनी कैलोरीज पे। आपने फास्ट फूड कुछ भी खा लिया, आपको कई सारी कैलोरीज गेन हो गए, नहीं, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा कि हमें कैलोरीज कितनी कंज्यूम करनी है, कितना एक्सपेंडिचर करना है किस पे, हमारी कैलोरीज पे, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट क्या हमारा द पिटफॉल ऑफ डाइट, इसे समझते हैं। अब हमारा क्या आता है, कॉमन पिटफॉल। अब कॉमन पिटफॉल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑफ इवेंट, अब ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग होता क्या है, एक बार इसे जान लेते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं, गर्ल्स मतलब मेंस दोनों होते हैं, क्या करते हैं, सुबह सुबह वो मतलब उठते हैं, वो अपना एकदम से वेट जब देखते हैं तो क्या करते हैं, उनका वेट उन्हें बड़ा हुआ दिखता है, तो वे एकदम से क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब हम ये खाना नहीं खाएंगे, अब से हम ये नहीं खाएंगे। अब ये क्या करते हैं, अपनी डाइट को जो वो खाना उनका जो टाइम होता है, सुबह खाना, दोपहर में, रात में, वो दो समय का, एक समय का क्या कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। उससे क्या सोचते हैं, उनका वजन कम होगा, उससे वजन तो कम होता है लेकिन उनमें कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा मतलब उनका बैड इफेक्ट डालता है उनकी बॉडी पे, क्योंकि कमजोरी आने लगती है।
इसी वजह से जैसे कॉमन फिफ्थ ऑफ डाइटिंग एक इवेंट है जिसमें डाइट्स दैट सर्वली रेस्ट्रिक्ट, उनकी डाइट क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। कैलोरिक इनटेक में ऑफर रिजल्ट उसके वजह से, बट द ट्रिगर एज अ स्टारवेशन रेस्पॉन्ड इन विच द बॉडी स्लो डाउन इन मेटाबॉलिक रेट, उनका मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है। टू कंजर्व द एनर्जी, द लॉस ऑफ मसल टिश्यूज, उनके मसल टिश्यू लॉस होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोवरिंग द मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज क्योंकि मेटाबॉलिक रेट उनका गिर रहा है इसलिए उनकी जो मसल्स हैं वो क्या हो रही है, उनकी कम होती जा रही है। अब एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज एंड स्किपिंग मील्स, वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वो रिडक्स क्या करने लग जाते हैं, कैलोरीज को बिल्कुल कम कर देते हैं और स्किप करने लगते हैं अपने मील को। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सर्वल मील्स इन अवर डाइटिंग लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, बिकॉज लेकिन ये तो बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, एनर्जी के लिए और किसके लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस लाइक ड्रिंक्स और एक्सेट्रा, वो इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ड्रिंक्स और बेवरेज को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली इन द डाइटिंग, अगर वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और वो डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें यही था। नेक्स्ट आता है हमारा फूड इंटॉलरेंस। अब फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं। फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा, पहली बार वो क्या कर रहा है, चिकन खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो वेजिटेरियन, कोई पहली बार नॉन वेजिटेरियन की तरह एक चिकन खा रहा है। तो अगर वो कुछ भी एक अगर उसे खाता है तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी तो उसकी तो आदत है नहीं चिकन खाने की, तो एकदम से वो बॉडी उसकी क्या नहीं कर पाती, उसे एडजस्ट नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो क्या कर देता है, एकदम से आपने देखा होगा उल्टी हो जाती है। वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि फूड इंटॉलरेंस की वजह से, क्योंकि आपने क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्योंकि आपकी बॉडी को आदत तो नहीं है, तो वो क्या करती है, उसे एडजस्ट नहीं कर पाती, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। इट मीन्स दैट जैसे इंडिविजुअल एलिमेंट सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसीड एंड ऑब्जॉर्व बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो एंजाइम होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट। जैसे उसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, कुछ एब्सेंस होंगे एक्टिविटी। सिम्टम्स क्या है फूड इंटॉलरेंस के, जैसे वॉमिटिंग, गैसिंग, मॉर्निंग सिकनेस, एडिटी, नोएसा, स्टोमिचर, डायरिया, हेडेक, कैम्प्स और नर्वोसा, ये कुछ इसके क्या थे, सिम्टम्स से जो आपको याद करने हैं। बस इसमें यही था फूड इंटॉलरेंस में। अब हमारे कुछ फूड मिथ्स आते हैं, जैसे हमारे मतलब हमारे सोसाइटी में बना रखे कि खाने से ये होता है, ये होता है। एक बार इन्हें भी जान लेते हैं, जैसे कुछ सर्वर फूड मेथड्स हैं विच आर प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जैसे कार्ब्स मेक योर ओबेस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपको क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये तो मोटापा करते ही नहीं है, ठीक है। ऐसी फ्राइड फूड इज हार्मफुल, फ्राइड फूड क्या हमारे लिए हार्मफुल होता है, नहीं, फ्राइड फूड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। अगर आप उसे मतलब गुड मतलब अच्छे तेल में या फर्स्ट टाइम आप इसे फ्रेश ऑयल में क्या कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो बुरा होता है। लेकिन जिसे आप सेकंड टाइम भी थर्ड टाइम भी आप क्या कर रहे हो, उसी तेल में क्या कर रहे हो, उसे फ्राई कर रहे हो, वो आपके लिए हेल्थ के लिए क्या होता है, खराब होते हैं, ऐसे हमारे फ्राइड फूड, ठीक है। ऐसी थर्ड, एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। एग्स आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाते, एग्स खाने से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बढ़ा ही नहीं सकते, तो हमें क्या मिलता है, एग से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ऐसी ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक योर फैट। अब खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हो तो ये भी मान जाता है कि आप मोटे हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। खाना खाते समय आप जब पानी पीते हो तो वो आपको थोड़ा पेट तो भर देता है, आपको क्या होता है, उससे कम भूख लगती है, लेकिन वो आपको मोटापा नहीं करता, आपका पेट भर देता है बस, ठीक है। ये भी नहीं है कि आप बस, वो तो जरूरी होता है कि अगर खाना टक गया तो आप पानी नहीं पियोगे अगर मोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ, डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फिश। ऐसा माना जाता है कि फिश खाने से पहले या फिश पीने से पहले आपको, अगर आप दूध पीते हो तो आपको कई तरीके की बीमारी हो सकती हैं। अब ये बीमारी ऐसा नहीं होता है, वैसे आप बता सकते हो कौन सी बीमारी, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा करने से आपको फिश खाने से कौन सी बीमारी होती है ऐसा करने से। ये कुछ हमारे फूड मिथ्स थे। अब इंपॉर्टेंस आती है हमारी ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हमारी डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है, ठीक है। अब डाइट प्ले अ प्रेवेंट रोल इन द एथलीट्स परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। अब डाइट एक बहुत बड़ा क्या करती है, प्रेवेंट रोल निभाती है, बहुत अहम रोल निभाती है, किसके लिए, एथलीट्स की परफॉर्मेंस के ओवरऑल। अब डाइट, वो आपने देखा होगा कोई जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए डाइट चार्ट बनाए जाते हैं, जो उनके डाइट मतलब डाइट शीट्स होते हैं, जो उनके उन्हें ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके लिए क्या बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, पूरा डाइट प्लान बनाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। अगर वो नहीं चलते तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं कि आप नहीं कर पाओगे ऐसे परफॉर्मेंस। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो आपको ये डाइट फॉलो करनी होती है, उनके डाइटिशियंस होते हैं कई सारे,
तो वो क्या करते हैं, उनके लिए कई सारे डाइट प्लान्स बनाते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, एनहांस कर सके। ऐसी प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ स्पोर्ट्स। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए हमें किसके लिए, ड्यूरिंग स्टेजेस ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे जैसे आपकी स्पोर्ट्स लेवल बढ़ जाती है तो आपको एक न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेना चाहिए, नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया, आपको एक प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेना करना चाहिए। जैसे इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड रिकवरी। जैसे प्रिपरेशन के समय, कॉम्पिटिशन के समय और रिकवरी के समय, ये हम आगे पढ़ेंगे। वाई न्यूट्रिशन फॉर प्लेयर्स, प्लेयर्स को न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। प्लेयर्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, प्लेयर्स को क्या होती है, लॉट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। कब, वाइल प्लेइंग, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। बिकॉज क्यों, जब प्लेयर खेलते हैं तो उनकी जब एक्सरसाइज करते हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म और केमिकल चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में। एज ए रिजल्ट, उसके रिजल्ट में दे नीड मोर एनर्जी विच कैन बी सप्लाइड विथ फूड। अब उस समय उनको क्या पड़ती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी इस एनर्जी की नीड को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। फूड की वजह से उनके क्या होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को, उनकी एनर्जी उन्हें वापस मिलती है। इफ एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर एनर्जी क्या नहीं होती, प्रोवाइड नहीं होती, द टिश्यूज आर यूटिलाइज, तो वो क्या करते हैं, उनके टिश्यूज को यूटिलाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट उनका जो नेचुरल फेस होता है वो प्रॉब्लम इन बेस्ट प्रेजेंटेशन, और वो बेस्ट प्रेजेंटेशन अपनी नहीं दे पाते, किसमें, अपने कंपटीशन में। जब वो किसी समय खेल रहे होंगे तो अगर उन्हें अच्छे से उन्होंने प्रॉपर इनटेक नहीं करा होगा फूड का, तो वो टिश्यूज को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो उनकी क्या हो जाएगा, गेम उनका खराब हो जाएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स में हमारा एक आता है प्री कॉम्पिटिशन ऑफ डाइट। अब कॉम्पिटिशन से पहले हमें कौन कौन सी कैसे डाइट इनटेक करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बिफोर द इवेंट, हमारे गेम स्टार्ट होने से पहले एथलीट्स क्या करते हैं, शुड फोकस ऑन कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी लेवल एंड एंडोरेंस। वो कैसे फूड लेना पसंद करते हैं, जब ऐसे फूड उन्हें लेने चाहिए प्री कॉम्पिटिशन से पहले जिनसे उनकी क्या हो सके, एक उन्हें कंज्यूम कर सकें, ऐसे न्यूट्रिएंट रिच फूड ऐसे कंज्यूम कर सकें जिन्हें एनर्जी प्रोवाइड हो। क्योंकि खेलने से पहले उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी, कई सारी चीज़। जब वो अपने कंपटीशन में जाए तो वो एक एनर्जी दिखा सकें उसमें। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, शुड बी द मेंटेन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटजी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर मसल्स। वो अपने क्या ज़्यादातर क्या कंज्यूम करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। थर्ड, लर्न प्रोटीन एड इन मसल्स रिपेयर एंड रिकवरी वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन। अब जो प्रोटीन होता है ये मसल्स रिपेयर करता है, हमारे रिकवरी वाइल सपोर्टिंग क्या, इम्यून फंक्शन, हमारे इम्यून फंक्शन को भी क्या करता है, ठीक करता है। एडुकेट हाइड्रेशन, अपने शरीर को क्या करना पड़ता है, हाइड्रेट रखना होता है। जो एथलीट्स शुड एम टू मेंटेन ऑप्टिमम फ्लूइड लेवल, और वो अपने लेवल को बनाए रखते हैं, किसके, हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखते हैं, वाटर की उनमें मतलब पानी की कमी ना हो शरीर में। ठीक है। अब हमारा आता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ऑफ डाइट, स्टेइंग हाइड्रेटेड इज पैरामाउंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू प्रिवेंट परफॉर्मेंस डिक्लाइन। उन्हें क्या करना है, हाइड्रेटेड रहना है हर समय। क्या होना है, हाइड्रेटेड रहना है, उन्हें पानी पीते रहना है, बीच बीच में ड्रिंक्स हो गए तो उन्हें क्या करना है, अपने शरीर को हाइड्रेशन रखना है। बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है अगर वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं वो, मतलब आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग मैच के भी जब कुछ थोड़ा सा ब्रेक मिलता है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ड्रिंक्स लेते रहते हैं। जैसे लाइक स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी जेल्स हो गए, हेल्थ मेंटेन एनर्जी लेवल्स, आपने बनाना भी देखा, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कभी भी खा लेते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन के बीच में। सम एथलीट्स में बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग जस्ट स्मॉल इजीली डाइजेस्टेबल स्नैक्स हो गए ड्यूरिंग आपके प्रोलॉन्ग्ड इवेंट्स। समझ गए। अब क्या हमारा पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट। अब कॉम्पिटिशन के बाद, आफ्टर द कॉम्पिटिशन रिकवरी इज अ टॉप प्रायोरिटी। अब हमने इतनी सारी एनर्जी यूज कर दी, हमने सारी मसल क्या हो जाती है, हमारी वीक हो जाती है, तो हमें एनर्जी की क्या होती है, नीड तो होती है, बट हमें रिकवरी करनी है, हमारी मसल्स की क्या करनी है, रिकवरी करनी है। तो वो हमें टॉप प्रायोरिटी होती है टू रिप्लेनिश डिप्लेटेड न्यूट्रिएंट्स एंड रिपेयर मसल्स। अब हम क्या कंज्यूम करते हैं, कॉम्बिनेशन की तरह यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो हम क्या करते हैं, प्री कॉम्पिटिशन में लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रिकवर भी करनी है और थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स इज वाइटल फॉर मसल ग्लूकोज रजिस्ट्रेशन और रिपेयर। फर्स्ट 30 मिनट्स में क्या होना है, हमें रिपेयर करनी होती है अपनी सारी मसल्स को। ठीक है। ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें रिच फूड लेने होते हैं जो रिड्यूस कर सके हमारी इन्फ्लेमेशन और सपोर्ट कर सके हमारे किसको, इम्यून सिस्टम को। हाइड्रेशन कंटिन्यूस, हमारा हाइड्रेशन तो लेकिन कंटिन्यू चलता रहेगा, हमें शरीर को हमें क्या रखना है, हाइड्रेट रखना है। टू बी एसेंशियल, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
एज एथलीट्स लॉस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी। और जब कुछ इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन आ ही जाता है, तो इन्हें क्या करना है, अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखना है। ठीक है, थैंक यू। हमारे इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ऐसी और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। और हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देखें। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पहले एक बार पार्ट 1 देखें, फिर इसे पार्ट 2 के साथ देखें, तो आपको क्या होगा, चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।